बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त स्क्रीन के ऊपर जो आप वीडियो देख रहे हैं ये लिंकनस्टाइन की एक वीडियो है जो कि मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये वेस्टर्न यूरोप का एक मुल्क है और यूरोप के हवाले से अगर देखें तो ये वहाँ का कुछ चौथा छोटा तरीन मुल्क है। और अगर आप बाकी दुनिया के हवाले से देखें तो ये दुनिया का छठा छोटा तरीन मुल्क है जो 160 मुरबा किलोमीटर के ऊपर मौजूद है। मैं जो ये वीडियो आपके साथ शेयर करने का आज मकसद था, उसमें इनकी बुनियादी तौर पर जो पर कैपिटा इनकम है या एवरेज इनकम आप कह सकते हैं, उस हवाले से ये इन्फॉर्मेशन मैंने जिस वक्त देखी तो फिर मैंने इसके ऊपर कुछ रिसर्च वर्क करके आपके साथ इसको शेयर किया। ये तकरीबन जो काम होता है आपके साथ, जो मैं चीज़ें शेयर करता हूँ उसमें काफ़ी वक्त लगता है, लेकिन कोशिश ये होती है कि आपको 10-15 मिनट के अंदर जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। तो वो लोग जो यूरोप के अंदर या शेंजन एरिया, बुनियादी तौर पे आप समझ लें जिसमें तकरीबन 27 ममालिक आते हैं, अगर आपकी दिलचस्पी वहाँ पे है या आपके पास अगर शेंजन का वीज़ा है तो भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। अगर आप इस पे बराह रास्त वीज़ा लेना चाहें तो भी जा सकते हैं। लेकिन जो जॉब की अवेलेबिलिटी या काम के हवाले से ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इस मुल्क के हवाले से कि एक इंतहाई छोटा मुल्क है और जैसे आप देख रहे हैं बड़ा नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा मुल्क है, वेस्टर्न यूरोप में है। और इसमें जो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका वो ये है कि यहाँ पे जॉब्स की तादाद लोगों से ज़्यादा है। यानी कि जितने एप्लीकेंट्स हैं किसी भी जॉब के हवाले से, तो वो कम है और जो जॉब्स की तादाद है वो ज़्यादा है। तो वो लोग जो अब इसमें दो तरह के लोग आ जाते हैं, एक वो जो कि बराह रास्त ये लिंक्सटनटाइन में जाने में दिलचस्पी रखते हैं और वो वहीं का ही वीज़ा लेते हैं और वहीं पे जाते हैं, या जॉब के हवाले से या कारोबार के हवाले से। या फिर वो लोग भी हैं जिनके पास लंदन के किसी भी कंट्री का वीज़ा है, तो वो यहाँ पे 90 डेज़ के लिए जो है वो अपने उसी वीज़ा के हवाले से यहाँ पे विज़िट कर सकते हैं, जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, रह सकते हैं वहाँ पे। अगर किसी जॉब के लिए अप्लाई करना चाहें तो वो कर सकते हैं। अपना स्टेटस उनको जो होगा वो उसके मुताबिक करना पड़ेगा कि जो भी उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो उनकी लीगल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वहाँ पे वो पूरी कर रहे हों। तो इसलिए आज ये जो मुल्क है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये बेसिकली शेंजन स्टेट में ही आता है। और इसमें अगर जो मैं अभी आपसे ज़िक्र किया था इनकी एवरेज इनकम के हवाले से, तो लगभग इस वक़्त अगर मैं अप्रॉक्सिमेटली आपको बताऊँ तो तकरीबन आप कह सकते हैं कि 1 साल के अंदर यहाँ पे जो एवरेज इनकम है वो तकरीबन 1 लाख जो है, आप कह सकते हैं कि 1 लाख 10,000 डॉलर्स के करीब है। ठीक है? बहरहाल इसके अंदर मज़ीद चीज़ें जो हैं वो मैं अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो एक और चीज़ है जो आपके साथ शेयर करने वाली है कि जो एवरेज यहाँ पे एज है लोगों की वो तकरीबन 80-82 साल के करीब होती है। और अगर आप उसको कंपेयर करें पाकिस्तान की एक एवरेज एज के साथ, तो यहाँ पे तकरीबन कोई 64-65 साल के करीब है। तो ये चीज़ें जो हैं, ये आपके साथ मतलब कुछ बुनियादी चीज़ें थी जो शेयर करनी है। अब मैं इसमें जो चीज़ें आपके साथ स्क्रीन के ऊपर शेयर करने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो मैंने आपको डिफरेंस बता दिया कि यहाँ पे जो 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें मुझे आपके साथ शेयर करने वाली लगी थी, उसमें एक तो ये थी कि यहाँ पे जो जॉब्स की तादाद है, आई एम सॉरी जी, यहाँ पे जो जॉब्स की तादाद है वो लोगों से ज़्यादा है, यानी अप्लाई करने वाले कम हैं और जो जॉब्स हैं वो ज़्यादा मौजूद हैं। और दूसरा जो यहाँ पे एवरेज इनकम है, वो बाकी अगर ममालिक के हवाले से अगर आप देखें तो ख़ासी लुक्रेटिव जॉब है। यानी कि अगर आप साल का 1,10,000 अगर आप उसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करके देखें, तो कोई 22-24 लाख रुपए महीना का ये बनता है यहाँ पे। तो ये एक चीज़ है। अच्छा, एक और जो इसमें दिलचस्प बात है वो ये है कि यहाँ की जॉब्स के लिए आपको कोई बहुत हाई-फ़ाई जो डिग्रीज़ या एजुकेशन या इस तरह की कोई चीज़ जो है वो उसकी ज़रूरत नहीं है।
मैं आपके साथ जो चीज़ें शेयर करूँगा आपको उसमें अंदाज़ा हो जाएगा वीडियो में आगे चल के जो जॉब्स जो हैं आपने कहाँ पे देखनी है, कैसे अप्लाई करना है, इसकी एम्बेसी कहाँ पर है, आपने किस तरह कॉन्टैक्ट करना है। अच्छा, एम्बेसी से रिलेटेड जो एक चीज़ है वो ये आपको बताऊँ कि इसकी पाकिस्तान के अंदर जो है कोई एम्बेसी मौजूद नहीं है। लिंकनस्टाइन की कोई एम्बेसी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। यहाँ पर आम तौर पे अगर आप लिंकनस्टाइन की अगर आप एम्बेसी की बात करें तो जो नियरेस्ट भी होगा तो अगर तो कोई एक इनकी बर्लिन में है या ऑस्ट्रिया में है, लेकिन वो एक डिफ़िकल्ट चीज़ है कि कोई वहाँ पे जाए करे। तो यहाँ पे जो एम्बेसी इनकी इस्लामाबाद में स्विट्ज़रलैंड की है, वो इनके यहाँ पे जो चीज़ें हैं उनको डील करती है। मैं आपके साथ उसका एड्रेस भी इसमें भी वीडियो में आगे चल के शेयर कर लेता हूँ और आपको उसका भी अंदाज़ा हो जाएगा। आपको अब जो इसमें एक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, यानी लिंकनस्टाइन की जो कंट्री है, इसका जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो मैं आपके साथ अभी स्क्रीन पे शेयर कर लेता हूँ। कोशिश इसलिए मेरी ऑफिशियल वेबसाइट शेयर करने का मकसद ये होता है कि आप तक जो इन्फॉर्मेशन जो है आपके इस चैनल के ज़रिए पहुँच रही हो, उसके अंदर कोई जो है अभाम बाकी ना रहे। यहाँ पे ये बता दूँ कि ये एक प्रिंसले स्ट्रीट है, यानी मोनार्की है यहाँ पे। जैसे आप कह लें कि कोई जैसे उर्दू में हम अगर इसको डिफ़ाइन करना चाहें तो जैसे बादशाहत का निज़ाम होता है, उस तरह की इनकी यहाँ पे ये गवर्नमेंट जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है वो ये है। यूरोप के हार्ट में ये चीज़ जो है वो ऑस्ट्रिया और स्विट्ज़रलैंड के करीब है और इसमें कुल लोग जो हैं इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक 38,500 इनहैबिटेंट्स, यानी कुल आबादी यहाँ की 38,500 लोग हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है ये कि सिर्फ 38,500 लोग जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं और इनके मुताबिक जो इनकी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, यूरोप का चौथा छोटा तरीन मुल्क है। 160 मुरबा किलोमीटर जो है वो इनका एरिया है, जोग्राफिकल कवरेज जो है, और दुनिया में ये छठा छोटा तरीन मुल्क है। तो ये लिंकनस्टाइन जो है इसकी इन्होंने नीचे जो इन्फॉर्मेशन दी है इसमें अपने टाइप ऑफ गवर्नमेंट की, अपनी इकोनॉमी, टूरिज़्म, आर्ट, कल्चर, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएंगी। इसी तरह जो यहाँ पे आपके साथ जो चीज़ें इस वक्त शेयर करने वाली इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं सारों को तो मतलब यहाँ पे एक्सप्लोर नहीं कर रहा, जैसे एजुकेशन है या उनकी कलनरी डिलाइट्स वगैरह, लेकिन यहाँ पे आप देखें कि लिव एंड वर्क इन लिंकनस्टाइन जो है वो एक ऐसा पोर्शन है जो आपके साथ शेयर करने वाला है। इसके अंदर जो चीज़ें आपके साथ अभी मैं स्क्रीन के ऊपर अभी शेयर करूँगा, उसमें अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो ये इनका एक स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको ये चीज़ दिखाई देगी कि लिविंग एंड वर्किंग इन लिंकनस्टाइन। ये इसको बड़ा एक्साइटिंग प्लेस बताते हैं कि बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पर काम के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से या जॉब्स के हवाले से। तो वो ये इस वक्त जो स्क्रीन पे आपको इस वक्त दिखाई दे रहा है, ये चीज़ जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है। इसमें आम तौर पे जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं कि आपने वहाँ पे अगर जाना है, कोई जनरल इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए, तो उसके लिए इन्होंने इमिग्रेशन और पासपोर्ट ऑफिस जो है उसका यहाँ पे एक लिंक दिया हुआ है और अगर आप उसको क्लिक करेंगे, मैं आपको भी उसकी स्क्रीन के ऊपर आपके जो है वो शेयर कर लेता हूँ ताकि आपको शेयरिंग जो है वो आपके साथ ज़रा थोड़ी इजी हो जाए। ये जो आप इस वक्त देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर, ये इनका प्राइवेट इंडिविजुअल्स के हवाले से यहाँ पे जो रेजिडेंट परमिट है, नेचुरलाइजेशन है, इमिग्रेशन कैसे करनी है, फैमिली जो रीयूनिफिकेशन वीज़ा वगैरह, या रेजिडेंस इन लिंकनस्टाइन फॉर गेनफुल एम्प्लॉयमेंट। ये दो चीज़ें ज़हन में रखिएगा कि जो लोग यहाँ पे जाना चाहते हैं, गेनफुल एम्प्लॉयमेंट से मुराद ये होती है कि अगर आप वहाँ पे रिहाइश पजीर हैं और या इमिग्रेशन के हवाले से, तो
जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, कोई कोई भी ऐसा काम जिससे आपको आमदनी होती है उसको गेनफुल एम्प्लॉयमेंट कहते हैं। और कोई ऐसी आपका अगर मकसद है वहाँ पे जाने का कि जिसमें आप विदाउट एम्प्लॉयमेंट जाना चाहते हैं, कोई गेनफुल यानी कि कोई आमदनी ना हो, तो अगर आपकी इमिग्रेशन आप करना चाहें तो उसका तरीक़ेकार जो है वो यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसके अंदर अगर आप इस वक़्त देखें तो जो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट है, उसमें आपको एक रेज़िडेंस परमिट बी और रिप्लेसमेंट एम्प्लॉयमेंट रेज़िडेंस परमिट बी और ये फिर उनका ड्रॉ और ये इनके जो नीचे रेलेवेंट लॉज़ हैं, वो यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। इसमें आप इम्पॉर्टेंट चीज़ नोट करने वाली ये है कि जो कॉन्टैक्ट पर्सन जनरल इंक्वायरीज़ के लिए, उसके लिए इन्होंने यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी दिया हुआ है और ये लास्ट टाइम 10 अगस्त 2023 यानी ये अक्टूबर है 2023 का, टुडे इज़ 14 अक्टूबर 2023। तो ये पिछले से पिछले माह जो अगस्त का महीना गुज़रा है, उसमें ये इन्फॉर्मेशन अपडेट हुई है। तो ये लेटेस्ट तरीन इन्फॉर्मेशन है, आप इस ईमेल आईडी पे अपनी इंक्वायरीज़ जो हैं वो जनरेट कर सकते हैं। तो एक तो ये चीज़ जो थी वो आपके साथ मतलब शेयर की कि वहाँ पे अगर आप जाने से पहले अगर आपकी कोई किसी किस्म की कोई इंक्वायरीज़ हैं तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अच्छा, इसमें उनका टूरिज़्म वीज़ा भी होता है, उनकी फैमिली यूनिफ़िकेशन भी होती है। तो ये डिफरेंट लोगों के लिए डिपेंड करता है कि वो वहाँ पे क्या करना चाह रहे हैं या किस तरह उस चीज़ को जो है वो हैंडल करना चाहते हैं अपनी इन चीज़ों को। इनके जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको इसमें कुछ ऐसी पॉइंट्स जो आपके साथ मैं शेयर करूँ कि जो इनका कॉन्स्टिट्यूशन है वो भी बड़ा कोडिफाइड फॉर्म में और मैं अब ये जो आपको इस वक़्त दिखाई दे रहा है अपने स्क्रीन के ऊपर ये लिंक्टनस्टाइन लॉ जो है ये इनका वहाँ का आइन है उस मुल्क का जो स्क्रीन पे मैं इस वक़्त आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसके अंदर यहाँ पर जो एक आपके साथ शेयर करने वाली चीज़ है, ये मतलब वैसे तो ये तकरीबन 44 सफ़ों का है। लेकिन इसमें ये है कि अगर आप इनका आर्टिकल 14 देखें, जो इनके आइन का आर्टिकल 14 है, उसमें ये चीज़ आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही है कि ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो लोगों की ओवरऑल जो फ़लाह बहबूद है, उसकी ज़िम्मेदारी रियासत की है, ठीक है? तो ये आप समझ सकते हैं कि एक तो लोग बहुत थोड़े हैं और दूसरा ये कि वहाँ की रियासत है, वो इस चीज़ की ज़िम्मेदार है कि वहाँ पे जो लोग रहते हैं, उनकी वेलफेयर जो है, जो उनकी फ़लाह बहबूद है, उनका उनकी अगर कोई मज़हबी उनकी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, कोई रिलीजियस हैं, मोरल इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो लोगों के हैं, अखलाकी तौर पे, उनके माशी तौर पे, उनके मज़हबी तौर पे जो उनके कवानीन हैं, जो उनकी प्रैक्टिसेस हैं, उनको वो सेफगार्ड करें। तो ये एक आर्टिकल 14 इनका था। मैंने आपके साथ इसलिए ये शेयर की क्योंकि अमूमन मुख्तलिफ़ वीडियोज़ में या मुख्तलिफ़ जगहों पे आपने नोट किया होगा कि ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन बहुत कम नज़र आती है। तो मैं ये इसलिए शेयर करता हूँ बुनियादी तौर पर मतलब मैं बाय प्रोफ़ेशन एक लॉयर हूँ। तो इसलिए ये चीज़ें अगर आप वेस्टर्न किसी जगह पे जाएँ तो लॉज़ की जो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ होता है, जो कवानीन की वहाँ पे पासदारी है उसका बड़ा ख़्याल रखा जाता है। आर्टिकल 16 के अंदर ये अपने इन्होंने ये मेंशन किया है कि जो तालीम है वो यूनिवर्सल है और लाज़मी है। यानी पूरे जो उनके 38,500 लोग हैं इस मुल्क के अंदर एक ही तालीमी निज़ाम होगा और वो सबके लिए लाज़िम होगा। तो ये भी एक जो इनका आइन लिखा हुआ है उसमें ये चीज़ जो है उन्होंने मेंशन की हुई है। इसके आगे अगर आप देखें तो मतलब आर्टिकल तो ख़ैर इसमें बहुत ज़्यादा है लेकिन मैं सिर्फ़ आपको मेन 2-3 पॉइंट्स जो हैं वो ये चीज़ बता रहा हूँ कि जो ऑब्लिगेशंस हैं लिंक्टनस्टाइन सिटीज़न्स की वहाँ पे वो ये है कि जो ह्यूमन डिग्निटी है वो उसकी जो है रिस्पेक्ट की जाएगी ठीक है? उसका एहतराम किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा और कोई भी इनह्यूमन जो है वहाँ पे चीज़ जो है वो नहीं होगी। इसमें उन्होंने जो आर्टिकल 27 अगर आप इनका देखें तो उसमें इन्होंने ये लिखा है कि द डेथ पेनल्टी शैल बी प्रोहिबिटेड यानी वहाँ पर सज़ाए मौत जो है वो नहीं होती।
तो ये एक मतलब उनका आर्टिकल है 27। उसके बाद ये बाकी के आर्टिकल्स हैं। आप कहीं भी फ्रीली रिज़ाइड कर सकते हैं, सैर व तफरीह के लिए जा सकते हैं, आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। और जो वहाँ पे फ़ॉरेनर्स हैं, वो अगर इस मुल्क में दाखिल होते हैं या इस मुल्क को छोड़ते हैं, तो जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ हैं, जो भी इनके कवानीन हैं, उसके मुताबिक ये सारा काम होगा। ये नाज़रीन जो इस वक़्त आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये इनकी एक वेबसाइट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे लिंक्डइन की जो जॉब्स हैं वो यहाँ पे सारी इन्होंने लिस्ट की हुई हैं। मैं आपके साथ तकरीबन 4-5 ऐसे रिसोर्सेज़ जो हैं वो शेयर करूँगा, और इसके सारों के जो लिंक्स हैं वो आपको मिल जाएँगे अपनी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो वहाँ से आप मतलब ये सारी जॉब जो हैं वो देख सकते हैं। मैं आपको जो बुनियादी तौर पे शुरू में वीडियो में जो ज़िक्र किया था मैंने आपके साथ कि इसके अंदर आपको परमानेंट एम्प्लॉयमेंट, टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है। और कोई आपको अगर आप ये कहें कि कोई बहुत ज़्यादा मतलब अच्छी डिग्री या तालीम जो है वो ज़रूरी है, तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। जैसे अ, अगर यहाँ पे अगर मैं आपको एक जॉब जो है वो यहाँ पे 14 सितंबर 2023 को जो यहाँ पे एक आई है जिसमें ये प्लांट ऑपरेटर और ऑर्डर पिकर की जॉब है। तो उसके अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे आपको दिखाई देगा कि जैसे ये कंस्ट्रक्शन वर्कर है। ये 26 सितंबर को ये जॉब आई थी जो एक टेम्पररी जॉब है। इसमें अगर हम आगे देखेंगे कंस्ट्रक्शन वर्कर जो है किसी एक को अगर हम क्लिक करें तो आपको राइट साइड पे ये दिखाई दे रहा होगा कि उन्होंने अपना कॉन्टैक्ट पर्सन, उसका ईमेल आईडी और उसके आगे फ़ोन नंबर वगैरह ये सारा यहाँ पे दिया हुआ है। और इसकी जो सैलरी इन्होंने यहाँ पे मेंशन की हुई है वो यहाँ पे लिखा होगा CHF 33 टू 36 पर आवर। ये CHF जो है ये बुनियादी तौर पे उनकी करेंसी है जिसको हम स्विस फ्रांक कहते हैं। और अगर हम 33 स्विस फ्रांक को करें तो इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 306 रुपये का है। तो ये 10,000 रुपया 1 घंटे का बनता है। यहाँ पे जो ये वाली जॉब, जो पर्टिकुलर जॉब आपके साथ मैं यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर कर रहा हूँ। उसी तरह अगर हम परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की बात करें कि अगर किसी की दिलचस्पी परमानेंट एम्प्लॉयमेंट के हवाले से है, तो यहाँ पे आपको जो आर्किटेक्चर ड्राफ्टमैन है, कोई कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, एग्रीकल्चर मशीनरी का जो मैकेनिक है, या अकाउंट मैनेजर है। ये 6 अक्टूबर को एक इनकी अकाउंट मैनेजर की एक जॉब आई है जिसमें उन्होंने अपना उसी तरह अपना फ़ोन नंबर वगैरह, ईमेल आईडी दिया हुआ है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो आपको सैलरी के फिगर में दिखाई दे रहा होगा कि ये CHF 120 टू 150 पर ईयर, यानी वहाँ पे जो अकाउंट्स की जॉब है वहाँ पे 1,20,000 स्विस फ्रांक हैं। तो 1,20,000 से 1,50,000, तो 1,20,000 का जो मतलब है वो तकरीबन बनता है अगर हम 306 रुपये के हिसाब से जो पाकिस्तानी रुपीज़ में है। तो ये अगर हम इसको पर मंथ इसको कन्वर्ट करें तो ये पाकिस्तानी तकरीबन 30 लाख रुपया महीना, यानी आप कहें कि एक दिन का 1 लाख रुपया जो है वो तकरीबन बनता है। तो ये जॉब जो है ये यहाँ पे अवेलेबल है। तो एक तो ये आपके साथ इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करनी थी कि इस तरह की भी जॉब्स हैं जिसके लिए आपको टेम्परेरी एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है और आपको वहाँ पे परमानेंट एम्प्लॉयमेंट की भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। फिर ये जो आपको इस वक़्त दिखाई दे रहा है कि ये एक इनकी वेबसाइट है जहाँ पे आप अपनी जॉब के लिए जो है वो कर सकते हैं। मैं इसको आपकी आसानी के लिए जो है वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ। सिस्टम टेक्नीशियन है जी, यहाँ पे सीनियर HR वाले लोग हैं, IT सेक्टर के लोग हैं। तो ये एक यहाँ पे आप किसी को भी क्लिक करें, मैं बारी-बारी अगर सारों को करूँगा तो टाइम बहुत लग जाएगा, तो कम वक़्त जो है वो इसके लिए लगे, तो मैं इसलिए सारी चीज़ों को फ़र्दन-फ़र्दन जो है वो क्लिक नहीं कर रहा, सिर्फ़ आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करना मकसद थी। इसके अंदर जो नेक्स्ट आपके साथ शेयर करने वाली चीज़ है वो भी ये एक जॉब सीकर्स के लिए यहाँ पे पर्सनल मैनेजमेंट की इनकी है जिसमें कैरियर और आप अपनी जो मैचिंग सर्विस है वो यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें जो एक अच्छा पॉइंट है वो ये था जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। ये नीचे आपको जॉब्स दिखाई दे रही हैं।
इनको अगर इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें तो कस्टमर सर्विस मैनेजर है, इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलर है, उसके बाद अकाउंटेंट है, डिज़ाइनर, ऑडिट असिस्टेंट, किसी एक को भी अगर आप क्लिक करें तो उसकी डिटेल्स जो हैं वो आपके सामने ये स्क्रीन पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको दिखाई देंगी कि इलेक्ट्रिकल इंस्टॉलेशन है, नई बिल्डिंग्स के अंदर कोई रिपेयर सर्विस वर्क है, और नीचे उन्होंने अपना ईमेल आईडी जो है वो दिया हुआ है। तो ये एक वहाँ पे दूसरा सोर्स है। तीसरा जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। इस वक़्त मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ इसमें क्योंकि आप इसको अपने तौर पे जाके एक्सप्लोर करें और चेक करें इन साइट्स को कि आपने जिन जॉब्स के लिए अप्लाई करना है वहाँ पे आप कैसे जो है अप्लाई कर सकती हैं। यहाँ पर तकरीबन 119 पोजीशंस अवेलेबल हैं। उसमें जो ट्रस्ट क्लर्क है, सेल्स पर्सन है, टेक्नीशियन है, वेयर हाउस को देखने वाले एम्प्लॉइज़ हैं, कोई इनसाइड सेल्स वगैरह। तो ये अगर आप किसी एक को भी क्लिक करें, जैसे मैंने अभी किसी एक ही जॉब को भी वैसे क्लिक किया है आपके सामने, तो यहाँ पर आप देखें कि नीचे आपको ये चीज़ दिखाई दे रही होगी कि आपका कॉन्टैक्ट पर्सन कौन है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, उसका ईमेल आईडी क्या है। आप अपना एक अच्छा सा सीवी जो है वो इसको बनाएं और यहाँ पे आप अप्लाई करें। आप लाइव चैट एंड एडवाइस का भी एक लिंक है, उसको क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लाइव चैट भी इनसे कर सकते हैं। अप्लाई नाउ का बटन करेंगे तो ये आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप अपनी सारी चीज़ें जो है वो मेंशन कर सकते हैं, और अगर आपका किसी जॉब के बारे में कोई क्वेश्चन है तो वो आप लाइव चैट के ऊपर जो है वो इनके साथ डिस्कस कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो ये चीज़ है। तो इसमें अगर जो चीज़ें आपके साथ बुनियादी तौर पे शेयर करने वाली थी कि आपको वो सोर्स पता चल जाए, वो मेरा जो यहाँ मेन मेरा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि आप लोगों के साथ शेयर करने का, कि उसके अंदर जो मेन ऐसी चीज़ें, मेन पॉइंट्स जहाँ से आप अपने कैरियर का या अपने फ्यूचर का जो है जॉब के हवाले से या बिज़नेस के हवाले से जो है वो देख सकें। नीचे आप देखें कि ये जो इस वक़्त वेबसाइट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये भी लिंक्डइन का वहाँ पे आप देखें कि गार्डनर्स जो बागबान होते हैं, जो पौधों की देखभाल करने वाले होते हैं, कोई इलेक्ट्रिकल मैकेनिक है, हीटिंग, प्लम्बिंग, कंस्ट्रक्शन कारपेंटर जो लकड़ी का काम करने वाले होते हैं, इसी तरह कोई जो कंस्ट्रक्शन में आईटी के कोई लोग होते हैं, ये सारी जो कार मैकेनिक, ये भी एक जॉब है। ये 11 अक्टूबर को एक जॉब आई है, परमानेंट है जॉब ये कार मैकेनिक के हवाले से। और इसमें अगर आप देखें तो उन्होंने यहाँ पर भी अपनी वो कैटेगरी सारी मेंशन की हुई है, और नीचे जो है वो आपको दिखाई देगा कि राइट साइड पे आप देखें कि उनका फ़ोन नंबर, उनका ईमेल आईडी और उनकी वेबसाइट, ये सारा उन्होंने मेंशन किया हुआ है। तो यहाँ पे आप इनको ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसका आप देखें कि आपने सबसे पहले अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर वगैरह, और नीचे जो अटैचमेंट है इसमें आप अपना जो सीवी आपका बना हुआ है उसको, और नीचे ये सेंड एप्लीकेशन, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो ये जॉब्स आपको लिंक्डइन की यहाँ पे मिल जाएंगी। इसके बाद एक लास्ट जो आपके साथ सोर्स शेयर करना है वो ये लिंक्डइन jobs.li, यहाँ पर भी डिफरेंट जॉब्स अवेलेबल हैं। बुनियादी मकसद ये होता है ये जॉब शेयर करने का कि जब आप किसी जॉब पे अप्लाई करते हैं और आपकी उनके साथ, ज़ाहिर बात है आप किसी एक को तो नहीं अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोगों को अप्लाई करेंगे, किसी एक के साथ आपकी बात हो जाती है, और जब ये सारा प्रोसेस कंप्लीट होता है तो फिर जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपको बड़े कम टाइम के अंदर जो है वो आपका प्रोसेसिंग हो जाती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है वो एक जॉब सिक्योर कर चुके होते हैं, और उनको पता होता है कि ये वहाँ पर जाकर जो भी शख्स है वो वहाँ पे जाके कंट्रीब्यूट करेगा उनकी इकॉनमी में, उनके काम में, उनके बिजनेस में। ये जो अभी लिंक्डइन का एक ये एक जॉब पोर्टल जो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, इसमें एक शेफ डी पार्टी, यानी ऐसे लोग जो कि अगर आप कहें कि खाने पीने का हवाला, अगर हम जो शेफ़ होते हैं जो खाना पकाने जानते हैं ये इस सारी चीज़ को, तो ये जो भी मैंने शेयर की है आपके सामने, ये एक उनका कोई जो यहाँ पे इस वक्त मेंशन है कि
इसको अगर मैं आपके साथ इंग्लिश में कर लूँ ट्रांसलेट, तो वो आपके लिए ज़रा पढ़ने में आसानी रहेगी। ये उनका कोई होटल है यहाँ पे ऑस्ट्रिया के नाम से, और इनको 3 से 5 साल के तजर्बे वाला बंदा चाहिए, और ये 12 अक्टूबर को जो था वो ये चीज़ इन्होंने यहाँ पे एडवर्टाइज़ की है, और यहाँ पे बाकी जॉब्स जो हैं आप अगर देखें तो ये आपको इस वक़्त स्क्रीन पे दिखाई दे रही हैं यहाँ, जो आपके साथ शेयर करना है। अब एम्बेसी का मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि पाकिस्तान में चूँकि इनकी एम्बेसी जो है वो मौजूद नहीं है, तो आप जो स्विट्ज़रलैंड की एम्बेसी है उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और उसका आपको इस वक़्त ये सामने दिखाई दे रहा है स्क्रीन के ऊपर, कि ये मैंने आपको मैप्स के ऊपर जो है एम्बेसी ऑफ स्विट्ज़रलैंड जो है ये इस्लामाबाद में है, और ये इनका जो स्ट्रीट नंबर 6 है, ये अगर आप स्क्रीन पे देखें कि कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू के ऊपर ये स्ट्रीट नंबर 6 के अंदर इनकी ये एम्बेसी है। इनके नीचे फ़ोन नंबर भी लिखे हुए हैं, ये 0512098800, और ये उनका एड्रेस भी दिया हुआ है, वो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया है। ये आप वहाँ पे जो अब्दुल नसीर रोड से भी, और इधर से एम्बेसी रोड जो है वो शाहराह दस्तूर के पास, वहाँ से ये आप यहाँ पर इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। स्ट्रीट नंबर 6 इस्लामाबाद, ये मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर के ऑपोजिट में जो है ये चीज़ आपको वहाँ पे मिल सकती है, वहाँ पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने दिमाग और अपने सहन का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।